वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा छठी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित का पेपर हम करने वाले हैं, जो आपका आज यानी कि 17 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट रियल पेपर का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जितने भी बचे हुए पेपर हैं उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। परीक्षा में आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक वॉच कर लीजिए। ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा छठी विषय गणित का हम पेपर इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है, समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है आपका, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं। वह रुपये 1500 के कपड़े खरीदता है और 500 रुपये के जूते खरीदता है। तो बताइए उसके पास कितने रुपये शेष बचेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, उसके पास 10,000 रुपये थे, 1500 और 500 के उसने कपड़े और जूते खरीद लिए, तो इसमें से कितने घट जाएंगे? 2,000 घट जाएंगे। तो 10,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 8,000, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी हाई करके आप देखिए, ताकि आपको एक एक शब्द नजर आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परिवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है इसका 1, बी ऑप्शन है आपका 0, सी ऑप्शन है आपका 10 और डी ऑप्शन है आपका 100। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 0, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रश्न 3 है आपका, 3 विषम संख्याओं का योग होगा। ठीक है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका विषम संख्या, बी ऑप्शन है आपका सम संख्या, सी ऑप्शन है आपका भाज्य संख्या और डी ऑप्शन है आपका अभाज्य संख्या। तो 3 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? विषम संख्या ही रहेगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न 4। प्रश्न 4 आपसे पूछा गया है, आकृति आपकी दे रखी है, देखिए ये, इसमें कितने रेखाखंड है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें एक रेखाखंड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और एक रेखाखंड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें कितने? टोटल 2 रेखाखंड है। ठीक है, तो 2 आपका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है? ए ऑप्शन है आपका 10, बी ऑप्शन है आपका 45, सी ऑप्शन है आपका 60 और डी ऑप्शन है आपका 90 डिग्री। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो बहुविकल्पीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके पूछे गए हैं रिक्त स्थान। ठीक है, निर्देश आपका दे रखा है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, 9013 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रिक्त स्थान होती है। तो देखिए, 9013 इन अंकों से अपन सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0। तो 9310 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 9310 आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 7वां, सबसे छोटी पूर्ण संख्या रिक्त स्थान है। तो आप सभी को पता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या जाएगी? 0 आपकी आ जाएगी। तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, 0। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई समान हो उसे रिक्त स्थान त्रिभुज कहते हैं। तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो उसके कोण भी क्या होंगे? उसके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, कोण भी बराबर होंगे। बराबर आपका इसमें राइट आंसर आपको लिखना है। प्रश्न 10वां है आपका, चित्रालेख में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। काय का? दंड आरेख। ठीक है, दंड आरेख इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं, जिनके लिए निर्देश आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 11वां है आपका संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 + 4 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 3 + 4 का मान वैसे तो 7 होता है, लेकिन आपको संख्या रेखा का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इनके आंसर्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको इनके आंसर या सॉल्यूशन भी मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 12वां है आपका रेखाखंड किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न 13वां है आपका जब घड़ी की घंटे वाली सुई को 7 से 10 तक पहुंचती है तो वह प्रारंभ से कितना घूर्णन करेगी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 14वां प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न 15वां है आपका -7 + -9 + 4 + 16 का मान आपको ज्ञात करना है। और 16वां प्रश्न है आपका 0.0007 + 8.5 + 30.08 का जोड़ आपको याद करना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इनके आंसर्स अपन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। पहले अपन पेपर देख लेते हैं। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। ठीक है, जिनके लिए निर्देश आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो प्रश्न 17वां आता है आपका संख्या 20 और 50 के बीच सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17वां। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां। नीचे दिए गए वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। एक वक्र ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, इनको आपको वर्गीकृत करना है। अगला प्रश्न 19वां है आपका 50 -40 -6 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, किस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, आप सभी को पता है। तो 50 + 40 आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल लल्लू लपाट क्वेश्चन है, सरल। ठीक है, ईजिली आप कर सकते हैं। वैसे इनके आंसर भी मैं आपको देने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक 20वां है आपका 16/5 में से 7/5 को आपको घटाना है। तो डायरेक्ट 16 में 7 घटा दीजिए। 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 16 में से जब हम 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो 9/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न 23वां है आपका 5/6 में से 3/4 को घटाइए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 21वां। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22वां। अभिषेक के पास रुपये 15.50 हैं, वह रुपये 5.30 की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचते हैं, तो 15.50 में से आपको घटाना है 5.30 को, और आपका राइट आंसर आ जाएगा 10.20। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। ठीक है, इनके आंसर मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अगले आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनके लिए निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, देखते हैं। प्रश्न 23वां है आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। प्रश्न 24वां है आपका 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। 3 टैंकरों में। ठीक है, उस बर्तन की अधिधारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। ठीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न 25वां आता है आपका एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तक एक पंक्तिबद्ध रूप से रखी हुई है। ये आपके दे रखी है पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 इस प्रकार से, और यहाँ पे आपकी पुस्तकों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन है आपका पंक्ति 1 व पंक्ति 2 में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो देखिए 4 इसमें है और 5 इसमें है। ठीक है, तो 5 और 4 इसका 9 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, जोड़ना ही तो है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पंक्ति 3 व पंक्ति 4 में कितनी पुस्तकें हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। पंक्ति 3 में 2 है और इसमें आप जोड़ लीजिए इनको और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका एक आयताकार गर्त का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 26 का हो जाएगा। और इस प्रकार से कक्षा 6टी विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा का कंप्लीट पेपर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आंसर देख लेते हैं क्वेश्चनों के नीचे। आपके सामने प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर है। ठीक है,
अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके हैं ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर, रेखाखंड किसे कहते हैं, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी इनको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, टाइम नहीं है। प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न 13वां मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न 14वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, परिवर्ती कोण किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 15 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 का जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रकार से आपको जोड़ना घटाना है। प्रश्न 17। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18वां आता है आपका ये वाला, ठीक है, गुणा करेंगे ये करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22वां आपकी स्क्रीन पर है। वैसे इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। प्रश्न 22 का उत्तर हो जाएगा ये। प्रश्न 23वां है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको याद कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 23वां। और नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 24वां ये नीचे भी दे रखा है, तो आप इसको भी याद कर लीजिए उसी के साथ, ठीक है। 24वें का नीचे वाला है ये, पहले आधा ये दे रखा है और आधा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न 24वां हो जाएगा। प्रश्न 25वें का उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ और प्रश्न 26 आप खुद कर सकते हैं। तो इस प्रकार कंप्लीट जो कक्षा 6ठी का पेपर है आपका गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी तरह से आपको पेपर मिलते रहेंगे और आप परीक्षा में 60/60 फोड़ के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।